कैसे हैं दोस्तों आप सब, और स्वागत करती हूं आप सभी का दीपा गोयल क्लासेस में। और अब इसके साथ हम आप पहुंचे हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज की लास्ट वीडियो पे, दैट इज वीडियो नंबर 4 विद रूल नंबर 9, 10, 11 एंड 12। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और बनाई हैं जिसमें कि मैंने आपको पहले के 8 रूल समझाए हैं। छोटी छोटी सी वीडियो बना रही हूँ जानबूझकर कि अगर एक बार में ही लेंदी वीडियो बनाऊंगी तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। तो मैं आपको अपने तरीके से प्लान्ड वे में ब्रेक दे रही हूँ टॉपिक को पढ़ने के लिए। मतलब जैसे कि अगर हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो क्या करते हैं सर, ऐसा तो नहीं करते ना कि एक ही दिन में पूरा टॉपिक खत्म करवा देते हैं, थोड़ा सा कराते हैं फिर कहते हैं कि बाकी का टॉपिक बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जनरली मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियोस 1-1 घंटे की होती हैं, 2-2 घंटे की होती हैं, पूरा टॉपिक आपको कवर करा देते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम उतने फोकस से, उतने कंसंट्रेशन से उस वीडियो को हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि मैं आपको ये टॉपिक या कोई भी टॉपिक छोटी छोटी वीडियोस में कराऊंगी, ताकि आपको पता हो कि आपको स्ट्रैटेजिकली या लॉजिकली कहाँ पे ब्रेक लेना है। ब्रेक लिया, छोटे से रूल अपने दिमाग में घुसाए, 5 मिनट का ब्रेक लो, चाहे तो साथ साथ देख लो, नहीं तो अगले दिन देख लो। अगर रूटीन से पढ़ते हो, देखो रूटीन से पढ़ना इज वेरी गुड कि डेली आप टॉपिक को पढ़ रहे हो। सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे तो भी हम तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि आपके लिए अच्छा है कि रूटीन में पढ़ोगे। एग्जाम टाइम में ना आधे रूल तो बिल्कुल दिमाग में आते ही नहीं है, क्योंकि एंजाइटी इतनी होती है। तो मेक इट अ प्रैक्टिस ऑफ डेली स्टडी। डेली पढ़ो, आधा घंटा, 1 घंटा, 10-10 मिनट की वीडियो है यार, 10 मिनट डेली देख लो, कुछ ना कुछ रूल तो दिमाग में आ ही जाएंगे ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। अब चलो, बातें हो गई बहुत, अब शुरुआत करते हैं कॉन्कॉर्ड टॉपिक के लास्ट वीडियो की विद रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 क्या कहता है? when the phrase is one of those who which that is used, मतलब कि जब who which या that कहीं पे भी यूज होता है, we should see whether word who which और that is referred to the whole group or only to the one। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब फ्रेज में या सेंटेंस में who which और that यूज होता है तो हमें who which और that को देखना है कि वो पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहा है या किसी एक के बारे में बात कर रहा है। तो हमें इतना समझना है। तो अगर एक के बारे में बात करना है तो फिर से रूल नंबर 1 आ गया, सिंगुलर वर्ब। और अगर ग्रुप के बारे में बात कर रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें वर्ब लगानी है। आफ्टर दैट वी कैन यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंगली, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मनीषा इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द टेक्स्ट बुक। मनीषा उन स्टूडेंट्स में से एक है हु आर हैविंग, जिन लोगों के पास है टेक्स्ट बुक। ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि सिर्फ मनीषा के पास ही है। सेंटेंस का मीनिंग लग रहा है जिनके पास बुक है, मनीषा उन स्टूडेंट्स में से एक है। तो एक रूल और सेटिस्फाई हो रहा है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दो, प्लूरल है तो प्लूरल लगा दो, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब जो है प्लूरल लगाई। और ये वाला रूल भी सेटिस्फाई हो गया, क्या कि अगर जो वर्ड है हु और दैट किसके बारे में यूज कर रहा है तो हमें जो है उसी हिसाब से वर्ड करनी है। तो ये जो हु है ये बात कर रहा है वन ऑफ दो स्टूडेंट्स की, मनीषा की बात नहीं कर रहा है, वन ऑफ दो स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो इसलिए हमने आर लगाया। वन ऑफ दो स्टूडेंट्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि हु विच और दैट किसके बारे में बात कर रहा है और उस हिसाब से हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो बेसिकली द फंडा इज कि अगर आप पहचान गए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, तो सिंपल सा रूल आता है, रूल नंबर 1 और 2, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट टुडे इज मनीषा। वन ऑफ दोज मतलब फिर से क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए हमने क्या लगाया? हु किसके बारे में बात कर रहा है? हु बात कर रहा है वन ऑफ दोज, जो कि अपने आप में प्लूरल है। तो इसलिए हमने लगा दी प्लूरल वर्ब, ठीक है। आर प्रेजेंट टुडे इज मनीषा। अब यहाँ पे जो ये इज है ये किसके लिए है? मनीषा के लिए। मनीषा सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, उस हिसाब से हमें प्लूरल या फिर सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। अब आते हैं हम रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 क्या है? वर्ब यूज्ड विद हु विच दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वर्ड। प्रीवियस वर्ड को हम इंग्लिश वोकैबुलरी में कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। मतलब उससे पहले वाला वर्ड एंटीसीडेंट।
टू विच दे रेफर। हम वर्ब यूज करते हैं हु, विच और दैट के केस में उस वर्ड के हिसाब से जो कि उससे पहले यूज किया गया है। एग्जाम्पल, शी इज द गर्ल हु सिंग्स वेल। तो हु से पहले क्या वर्ड है? गर्ल। गर्ल क्या हो गई? सिंगुलर, तो हमने क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब। इसी तरीके से दे आर द पीपल हु सफर वेल। दे आर द पीपल हु किससे पहले? हु से पहले क्या लगा हुआ है? पीपल। पीपल क्या होता है? प्लूरल, तो हमने क्या लगाई? प्लूरल वर्ब, सफर। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें भी मैंने आपको ये समझाया था कि सब्जेक्ट को समझ जाओ। अगर सब्जेक्ट समझ गए हो क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उस हिसाब से आप वर्ब लगा सकते हो। तो बेसिक रूल, और यू कैन से द मदर ऑफ ऑल इज a one rule, that is singular subject singular verb, plural subject प्लूरल वर्ब। तो उस रूल को, थंब रूल को याद रखो और सब्जेक्ट को पहचानना समझ जाओ, तो वैसे ही चैंपियन हो जाओगे इस टॉपिक के। ठीक है, अच्छा जी, रूल नंबर 11 इट सेज दैट इट ऑलवेज हैव सिंगुलर वर्ब। मतलब जहां पे भी आपने इट देख लिया, आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा दो। एग्जाम्पल देखो, इट वॉज द सॉन्ग्स दैट मेड द मूवी सो पॉपुलर। उस पिक्चर के वो गाने थे जिसने कि उसको पॉपुलर बना दिया। इट वॉज द सॉन्ग्स। अब देखो, सॉन्ग्स तो है जो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे इट है, तो हमें क्या करना है? हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां इट है आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा दो। लास्ट एंड द फाइनल रूल सेज यूज ऑफ वर्ब विद देयर डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। मतलब वर्ब के बाद क्या कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है, मतलब क्या शब्द लिखे गए हैं वर्ब के बाद, उसके ऊपर डिपेंड करता है अगर देयर शब्द आता है उस सेंटेंस में कि हम कौन सी वर्ब लगाएंगे। समझ जाओगे, एग्जाम्पल से कंफ्यूज मत हो। देखो एग्जाम्पल, देयर इज एन एक्सीलेंट बुक। ठीक है, देयर आ गया, हम देयर का यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? इज है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एन एक्सीलेंट बुक। एन आ गया तो मतलब ये आर्टिकल है ना, आर्टिकल एन मतलब एक होता है। ठीक है, एन एक्सीलेंट बुक, एक एक्सीलेंट बुक, तो इसलिए हमने क्या लगाई? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखो, देयर आर सेवरल बुक्स ऑन द टॉपिक। ठीक है, देयर तो आ गया, अब वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है? सेवरल बुक्स ऑन द टॉपिक। तो सेवरल बुक्स अपने आप में प्लूरल है, तो इसलिए हमने क्या लगाई? प्लूरल वर्ब लगाई। तो मतलब जहां पर भी देयर वर्ड का यूज हो रहा है, देयर या हेयर का यूज हो रहा है, वहां पे वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट है हमें देखना है कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। तो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दो, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। सिंपल सा बेसिक फंडा तो वही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। बस समझदारी से समझना है कि इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। जल्द ही आपसे मिलती हूँ अपने नए लेक्चर की सीरीज में। होपफुली इट इज गोइंग टू बी स्पोकन इंग्लिश। तो तब तक के लिए आप कंकोर्ड को अच्छे से पढ़ लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्पीकिंग इंग्लिश में भी काम आता है, क्योंकि हम अगर वर्ब सही बोलेंगे तो इंग्लिश भी सही बोलेंगे ना। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ो और चैंपियन बन जाओ। और जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी अगली नई लेक्चर की सीरीज में। ठीक है, चैनल शेयर नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। तो टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल। Bye bye.